अरे भाई, मायावती ने तो बड़ा धमाका कर दिया। पता चला कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा से गठबंधन टूटने की असली वजह क्या थी। मायावती ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं के फोन उठाना बंद कर दिया था। उन्होंने ये सब एक 49 पन्नों की बुकलेट में खोलकर बता दिया है। मायावती ने कहा कि 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी बसपा को 10 सीटें और सपा को 5 सीटें मिली थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं से दूरी बना ली और फोन उठाना बंद कर दिया। मायावती ने तो खुद भी कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों को लगा था कि गठबंधन से उन्हें बड़ा फायदा होगा, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं रहे। चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा और आखिरकार गठबंधन टूट गया। मायावती ने आगे कहा कि अखिलेश यादव का यह रवैया दिखाता है कि वो गठबंधन को लेकर सीरियस नहीं थे। बसपा की बुकलेट में 1993 के गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र है। इस घटना के बाद से ही बसपा और सपा के रिश्ते खराब हैं। मायावती ने यह बताते हुए कहा कि सपा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब बसपा आने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने एक 49 पन्नों की बुकलेट छपवाई है, जिसमें पार्टी की रणनीति और मायावती के फैसलों की वजह बताई गई है। इस बुकलेट से बसपा अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके चुनाव के लिए तैयार करना चाहती है। मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि बसपा अब अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बसपा दलितों और पिछड़ों की पार्टी है और हमेशा उनके लिए लड़ती रहेगी। मायावती ने यह भी कहा कि बसपा अब किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बसपा को लगता है कि यूपी में दलित और पिछड़ी जातियों का बड़ा वोट बैंक है, जो उन्हें समर्थन देता है। पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में भी उसे इस वर्ग का साथ मिलेगा और वो फिर से सत्ता में लौट आएगी। तो ये थी मायावती के खुलासे और बसपा की रणनीति की कहानी। आपको क्या लगता है, बसपा अकेले चुनावों में कामयाब होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।